नाउ रेजर पे का हमको यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है। ओके, तो मॉडल जो हम दिखाते हैं उसको क्रिएट करने से पहले हमें सर्वर पे ऑर्डर क्रिएट करना होता है, तो वो पहले हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा razorpay.com और यहाँ पे आप आके लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है ना। लॉगिन करने के बाद जो टेस्ट की जो हमने API कीज़ हैं वो हमने जनरेट कर ली थी। ओके, तो मैं एक बार और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। settings.py में हमने यहाँ पे की और सीक्रेट है वो जनरेट कर लिया है ना। यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, देन हमको जाना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, सो यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ये रहा क्विक इंटीग्रेशन, वेब इंटीग्रेशन। सो क्लिक करेंगे वेब इंटीग्रेशन पे, ये आ गए। यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशंस का बटन है टॉप पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग इंटीग्रेशंस आ गए। ओके, तो हम काय में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन के लिए। तो ये रहा पाइथन डॉक्स पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर आ गया पाइथन का डॉक्स। सैम्पल कोड में जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे सैम्पल कोड। तो सैम्पल कोड में ये हमने ये अभी किया था क्या हमने, तो आई थिंक मैंने ये करके आपको बताया हुआ था, है ना। नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़िए। तो अब हमको क्या करना है, क्रिएट करना है ऑर्डर। तो अब मुझे ये जो फैच है, ये नहीं सॉरी ये वाला मुझे यूज़ करना। तो हमको ऑर्डर अब क्रिएट करना है, इसको हम डेटा पास करेंगे, इससे हमारा जो ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। जो ऑर्डर ऑब्जेक्ट है उसको हमें यूज़ करना। तो पेमेंट करना आसान काम है, ठीक है। पेमेंट तो आप कैसे भी कर लोगे। यहाँ पे देखो ऑर्डर क्रिएट करना, पेमेंट करना। मेन जो काम है वो ये है कि डेटाबेस में आप इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ करते हो। ओके, तो वापस चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने डिज़ाइन किया हो उसमें जो मॉडल है, मॉडल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने होल्ड की हुई है। तो ये रहा मॉडल्स में पेमेंट। तो जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो ऑर्डर आईडी चाहिए ये तो हमको रेजर पे देने वाला है, तो उसको हम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी तो हमको रेजर पे देगा, पेमेंट आईडी भी हमको रेजर पे देगा, बट ऑर्डर आईडी हमको पहले मिल जाएगा जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, और जो पेमेंट आईडी है वो पेमेंट करने के बाद मिलता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। सो यूज़र कोर्स में क्या आएगा, हम एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बट इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल है। तो नल भी हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम इसको नल रखेंगे। क्यों, जब तक आप पेमेंट सक्सेस नहीं हो जाता आपका, तब तक हम कोई यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन कब कंप्लीट होगा, जब आप पेमेंट करोगे। तो जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद हम वापस से सर्वर में आके चेक करेंगे कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम यहाँ पे एक यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसको यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र और ये कोर्स, तो मैं इसको भी इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे चाहिए एक डेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो डेट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक इंसर्ट होकर। स्टेटस, तो स्टेटस स्टार्टिंग में क्या रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, और जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा फिर हम आके इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसको भी छोड़िए, पहले हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर कैसे क्रिएट करना। तो एक क्लाइंट हमने क्रिएट किया, क्या नहीं किया तो करेंगे। तो ये रहा यहाँ पे क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी हेल्प से ना मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। नाउ हमको चलना है चेकआउट का जो व्यू है, ये रहा checkout.py, यहाँ पे आके हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने रेजर पे का एक क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसको एक ऑथेंटिकेशन में अपना की पास करना और अपना सीक्रेट पास करना। तो वो मैंने जो है सेटिंग्स में रखा हुआ है लिख के, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रॉम, आप देखो सेटिंग्स वाला जो फाइल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो रखा है कोर्सेस के अंदर यहाँ पर। ओके, तो ये रहा कोर्स, ये कोड विथ वीरेंद्र है, इसके अंदर settings.py है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम कोड विथ वीरेंद्र डॉट, यहाँ पे सेटिंग्स। इससे मुझे इंपोर्ट करना है क्या, तो एक एक करके इंपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली एस्ट्रिक लिख के भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। ना यहाँ पे मुझे क्या चाहिए आपका, मुझे यहाँ पे की चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा की। तो यहाँ पे देखो की आईडी आ चुका है, यहाँ पे मुझे चाहिए की सीक्रेट। तो मैंने एस्ट्रिक लिखा तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा जो भी सेटिंग्स के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा की सीक्रेट। तो ये मुझे सजेशन में मिला की सीक्रेट। ओके, सो की आईडी की सीक्रेट आ चुका, हमारे पास एक क्लाइंट आ चुका है। इस क्लाइंट की हेल्प से हमें ऑर्डर क्रिएट करना है। सो ये चेकआउट व्यू है। ऑर्डर कब क्रिएट करना है, जब यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू क्रिएट पेमेंट है तब। ओके, ना ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आगे चलते हैं देखेंगे ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये रहा ऑर्डर। सो ऑर्डर में डेटा शुड बी कंटेन दीज कीज, क्या क्या चीज़ें, अमाउंट होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए। मतलब ये रिसिप्ट एक यूनिक वैल्यू होता है जो आपको अपने रेजर पे डैशबोर्ड में दिखता है। उसके बाद नोट्स, आप अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो इन सबको मैं यहाँ से अभी रिमूव करता हूँ। ये मैंने रिमूव किया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, पहली चीज़ अमाउंट क्या होगा, तो जो कोर्स का अमाउंट है वो होगा, बट कोर्स में डिस्काउंट भी है तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद क्या प्राइस बच रहा है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हमने आई थिंक यहाँ पे एक
कस्टम टैग बनाया हुआ, उस टैग के अंदर हमने डिस्काउंट को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ देखोगे कैलकुलेट सेल प्राइस ये है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, या फिर ये तो सिंपली एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भी मैं डायरेक्टली कॉल करके वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ ये एक लाइन चाहिए, तो मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये आ गया सेल प्राइस को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। सो ये जो प्राइस है ये क्या है, ये कोर्स का प्राइस, तो मैंने कहा कोर्स डॉट प्राइस, एंड देन सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, मैंने कहा कोर्स डॉट प्राइस एंड देन कोर्स का डिस्काउंट, तो ये आ गया कोर्स डॉट डिस्काउंट। ओके, तो ये फॉर्मूला है सेल प्राइस कैलकुलेट करने का, तो जो भी अमाउंट हो वो यहाँ पे आ जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है, क्या कि जो रेजर पे अमाउंट लेता है, वो जो अमाउंट है वो पैसे में होना चाहिए, पैसे में मतलब सबसे छोटा यूनिट जो उसमें होना चाहिए। तो अगर सेल प्राइस मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, और वो जो सेल प्राइस है वो होता है हमारा 150 रुपये, तो मुझे 150 रुपये नहीं देना, क्योंकि 1 रुपये में होता है 100 पैसा। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय आप उसमें करेंगे 100, तो जो भी आएगा पैसे में जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा अमाउंट। तो ये जो है इसको मैं ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। अब जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो सकता है पॉइंट में वैल्यू आए दशमलव में, तो दशमलव वाला वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस अमाउंट को मैं मैथ डॉट फ्लोर करूँगा, या फिर मैथ डॉट। सो भाई यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी मैं इंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको आप छोड़िए, बाद में जब एरर आएगा तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। एरर आता है तो प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आती, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। अमाउंट के बाद हमको चाहिए करेंसी, ठीक है। तो करेंसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, देन हमने यहाँ पे करेंसी को पेस्ट किया, ये हो गया। तो हमें करेंसी क्या है, करेंसी हमको चाहिए INR, हम डॉलर में पेमेंट नहीं करें, हम INR, तो इंडियन रुपी का जो शॉर्ट में होता है उसको हम कहते हैं INR। ओके, रिसिप्ट एक यूनिक यहाँ पे वैल्यू रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो रिसिप्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे जनरेट करके उसको यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि तो यहाँ पर जो रिसिप्ट है उसमें मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ऑर्डर ऑब्जेक्ट, जो हमारा पेमेंट ऑब्जेक्ट होने वाला है, उसका जो आईडी होगा वो भी यूनिक आईडी होगा, तो मैं उसको यहाँ पे कॉन्कैट करके रिसिप्ट का जो आईडी वो जनरेट करूँगा। तो अभी मैं रिसिप्ट का जो आईडी रिसिप्ट वो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे इसका नोट्स ऐड करना, नोट्स ऑप्शनल है बट हम यहाँ पे नोट्स ऐड करेंगे। सो नोट्स में हम डिक्शनरी ऐड करते हैं, डिक्शनरी में की वैल्यू होता है, तो आप नेम ईमेल जो भी चाहते हैं उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो यूज़र लॉग्ड इन है, तो वो यूज़र हमको यहाँ से मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की हेल्प से हमको वो यूज़र यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूज़र इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में मैं इसको कह देता हूँ नन, और अगर यूज़र यहाँ पे इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ये नहीं है तो हमने कहा लॉगिन, अगर ये है तो आगे आएंगे हमने यहाँ पर कहा एल्स, या फिर मैं एल्स नहीं करूँगा यूज़ तो भी, तो मैंने यहाँ पे जस्ट कहा यूज़र इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो इससे वो यूज़र ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है उसके हम कुछ नोट्स ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल ऐड करना चाहता हूँ। सो यूज़र का जो भी ईमेल है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सो यूज़र डॉट ईमेल हमने यहाँ पे कहा। इसके बाद मुझे यूज़र का नेम इंटर करना है, तो मैंने कहा नेम, और नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा यूज़र डॉट नेम। यूज़र का बेसिकली नेम नहीं है, यहाँ पे होता है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यूज़र का लास्ट नेम मैं इसके साथ कॉन्कैट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, ये आ गया। यहाँ पे मुझे डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना है, तो करली ब्रैकेट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एंड देन स्पेस देके हम दूसरा करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हम देंगे यूज़र डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी। वैसे ये चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे नोट्स में तो भी काम चलेगा, क्योंकि जब रेजर पे का पेमेंट जब ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, तो उसमें ईमेल डालने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने दो नोट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मुझे यहाँ पर इन तीनों की हेल्प से, तीनों की नहीं, एक और हमको चाहिए चीज़ रिसिप्ट, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पर ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें पेमेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। ओके, तो पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये जो वैल्यू है मुझे पॉइंट में मिलने वाली है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंट में। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी दशमलव वैल्यू होगा उसे मैं इंट फंक्शन को पास करूँगा, तो उससे जो वैल्यू वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इंट कॉल किया, दैन उसको मैं ये फंक्शन वैल्यू पास करूँगा, तो जो भी वैल्यू वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो जो अमाउंट है वो भी हम इंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब पूरा जो डेटा है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जो भी डेटा की हमको ज़रूरत थी ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। अब हमको यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था रेजर पे में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने ये क्लाइंट क्रिएट कर लिया था, ये जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट है ये हमने क्रिएट कर लिया था, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सैम्पल कोड में क्लिक करेंगे, और नाउ यहाँ पे आने के बाद एक क्रिएट एन ऑर्डर नाम का एक बटन आपको मिलेगा यहाँ पे। सो ये जो डेटा है वो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, सो यहाँ पर एक और था रिसिप्ट, तो रिसिप्ट ऑफ द आईडी मुझको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो रिसिप्ट आईडी ऑफ ऑर्डर आईडी। तो एक यहाँ पे हम बेसिकली
एक यूनिक स्ट्रिंग यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, अपना वेबसाइट का नाम और डैश करके यूनिक नंबर यहाँ पे जनरेट करके मैं इसको पास करूँगा, ठीक है। तो रिसिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा रिसिप्ट, और रिसिप्ट में मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कोड, कोड विथ वीरेंद्र, ये मेरा रिसिप्ट नंबर होगा, और अंडर स्कोर या फिर डैश करके मैं एक यूनिक यहाँ पे वैल्यू देना चाहता हूँ, ओके। सो यूनिक वैल्यू के लिए हम डेट टाइम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेट टाइम यहाँ पे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो सिंपली अगर नहीं पता तो मैं जाऊँगा डेट टाइम पाइथन हम लिखेंगे गूगल पे जाके, तो आपको सिंपली पहला ही लिंक मिल जाएगा कैसे आप यहाँ पे डेट टाइम की हेल्प से एक नंबर जो टाइम है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक देख सकते हो ये है पूरा, ओके। सो उसकी हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। सो टॉप पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम डेट टाइम, सो ये आ गया फ्रॉम डेट टाइम, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा डेट टाइम, ओके। सो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम डेट टाइम, सो ये आ चुका है डेट टाइम। ना उस पर मैं इसके साथ कॉन्कैट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा एफ का यूज़, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमको यहाँ पे क्रिएट करना है ना। उसके बाद मुझे यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना, तो डैश देके एक डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे। सो मैंने यहाँ पर लिखा डेट टाइम, सो यहाँ पे मैं डेट टाइम का यूज़ ना करके मैं टाइम का यूज़ कर लेता हूँ, डायरेक्टली मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्पोर्ट टाइम, ओके। फ्रॉम टाइम, अब मैं यहाँ से इम्पोर्ट करूँगा टाइम को, तो ये एक फंक्शन है, मैं इसको डायरेक्टली कॉल करूँगा तो मुझे वो जो टाइम है वो मिल जाएगा, ओके। सो मैं एक बार आपको लास्ट में प्रिंट करके दिखाता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, वो जो टाइम फंक्शन है मैं उसको जस्ट अभी कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया, सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो टाइम है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। प्रॉब्लम आया डेट टाइम डॉट को लेके प्रॉब्लम आया है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं टाइम फंक्शन को ही कॉल कर देता हूँ, ओके परफेक्ट। नाउ सेव किया, सो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम प्रिंट होगा, ओके। तो ये टाइम प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे ये टाइम प्रिंट हुआ। बट मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए एक डबल वैल्यू जो कि एक यूनिक होगा, डबल या फ्लोट वैल्यू जो होता है टाइम का, जो मिली सेकेंड में जो उसका वैल्यू होता है वो मुझे चाहिए बेसिकली, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो वो है नंबर ही, लेकिन यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा तो वो डेट प्रिंट करके दे रहा मुझे। तो अगर मैं इसके आगे कुछ और कॉन्कैट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसके आगे कॉमा करके एक और वैल्यू इसके आगे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, ठीक है, ये हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर और इसके बाद मैंने उस ए को प्रिंट किया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर प्रिंट होगा जो कि हर बार यूनिक होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे को एक नंबर यहाँ पे मिल चुका है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिसीव जब इंटरनली यूज़ के लिए होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमको डेसिमल नंबर मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करके इसको मैं इंट में पास कर दूंगा। तो जो भी मुझे यहाँ पे नंबर मिलने वाला वो हमेशा ही यूनिक नंबर होगा जो कि इंटीजर होगा। तो ये देख सकते हो ये पूरा मुझे नंबर मिल चुका है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके इसको मैं सेव करूँगा, तो अभी देखेंगे कोई दूसरा नंबर प्रिंट होगा। तो इसके आगे 243 था, इसके आगे कुछ और है 253। तो ये मिली सेकेंड वैल्यू वो चेंज होता रहता है, ओके। तो सिंपली चलते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कोड विथ रेन डैश करके। यहाँ पे मैंने टाइम को कॉल किया, बट ये क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ पे इंट फंक्शन को भी कॉल करूँगा और उसको पास करूँगा टाइम। तो इस तरह से मैंने एक रिसिप्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो रिसिप्ट एक यूनिक नंबर होगा, एक यूनिक वैल्यू होगा, क्योंकि कोड विथ वेरिएंट डैश करके उसमें मेरे को नंबर दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ज़रूरत थी हमको ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। ना ऑर्डर क्रिएट करेंगे। सो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे आना है, ये रहा ऑर्डर क्रिएट करने का एपीआई। सो ये फैच ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये रहा क्रिएट ऑर्डर आईडी। तो कैसे क्रिएट करना है, क्लाइंट हमने क्रिएट किया है, क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट करेंगे और उसको ये वाला जो डेटा है ये इसको हम पास कर देंगे। सो ये डेटा क्या होगा, डेटा को हमें एक डिक्शनरी में क्रिएट करना है, ओके। सो ओके, डेटा में हमको एक्चुअली डिक्शनरी क्रिएट नहीं करना है, डेटा में हम डायरेक्टली ये जो वैल्यूज़ हैं इनका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हाँ डिक्शनरी कह सकते हैं हम इसको। सो हम डिक्शनरी क्रिएट करके ये जो डेटा है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। सो इससे ये क्रिएट हो जाएगा। तो आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। सो रिसिप्ट वगैरह सब कुछ हमने क्रिएट किया। लास्ट में यहाँ पे मैं डेटा क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट करूँगा। ये क्लाइंट कहाँ है, टॉप पे हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इससे मुझे एक ऑर्डर मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने कहा ऑर्डर इज इक्वल, तो ये ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे मुझे डेटा पास करना है, तो यहाँ पे मुझे नेम्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है, ओके। तो नेम्ड में यहाँ पे ये नोट्स है, यहाँ पे रिसिप्ट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा जो स्पेलिंग वो मिस्टेक हो जाता है कई बार, इसलिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने कहा रिसिप्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये रिसिप्ट पास करेंगे। सो यहाँ पर हमने पास किया रिसिप्ट, कॉमा करके हमको यहाँ पे नोट्स पास करने हैं। सो हमने नोट्स भी क्रिएट किए हैं, सो हमने यहाँ पर ये नोट्स पास कर दिए। देन कॉमा अमाउंट पास करना है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगा और जो कि सबसे छोटा है, छोटा जो आ, एक वैल्यू होता है किसी भी करेंसी में। तो हमारा जो करेंसी है उसमें सबसे छोटा वैल्यू पैसा होता है, तो हमने उसको पैसे में कन्वर्ट किया और वो हमने यहाँ पे पास किया। इसके बाद हमको पास करना है यहाँ पे करेंसी, तो ये हमने यहाँ पे करेंसी पास कर दिया, ओके।
ना इस ऑर्डर को एक बारी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो जो भी ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये ऑर्डर में मैंने उसको असाइन कर दिया, ये ऑर्डर हमको मिलेगा पेज में। तो ये रहा टेम्पलेट में हमको ये जो ऑर्डर में हमने पास किया है, और उस टेम्पलेट में हमने उसको प्रिंट भी किया है कि अगर ऑर्डर नन नहीं है तो ऑर्डर को हमने प्रिंट किया। तो यहाँ मैंने लिखा शोइंग मॉडल, तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, एंड देन ये भी जो भी ऑर्डर क्रिएट होगा, रेजर पे हमको जो भी ऑर्डर क्रिएट करके देगा उस ऑर्डर को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ओके, ना जस्ट मैंने अभी सेव किया और उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं। सो यहाँ पे वापस आता हूँ मैं होम पेज में अपने, और इससे पहले मैं क्लिक करूँ इनरोल नाउ पे, उसके पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। कोई प्रॉब्लम आया हुआ है शायद, तो करेंसी को लेके प्रॉब्लम है कि पोजीशन आर्ग्यूमेंट फॉलोड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। परफेक्ट। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मुझे पहले पास करने होते हैं, और जो पोजीशन आर्ग्यूमेंट है वो सॉरी पोजीशन आर्ग्यूमेंट पहले, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाद में। तो यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, करेंसी जस्ट करेंसी लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इक्वल करके अगेन करेंसी लिखूंगा। परफेक्ट। नाउ सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओके, रीलोड हो गया हमारा एप्लीकेशन। पेज को रीलोड किया, ये आ गया होम पेज। इनरोल नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो चेकआउट पेज आया। कंटिन्यू टू चेकआउट करूंगा तो ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, बट नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया, रिक्वेस्ट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिसीव्ड। ओके, सो प्रॉब्लम आया है इसको लेके क्रिएट में कि जो मैंने रिसिप्ट है वो अनएक्सपेक्टेड पास किया है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, रिसिप्ट, ठीक है, स्पेलिंग तो मैंने सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिप्ट आईडी ऑफ ऑर्डर। सो मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे एक यहाँ पे एक डिक्शनरी पास करनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो मैं एक डिक्शनरी यहाँ पे पास करके टेस्ट कर लेता हूँ इसको। तो इस पूरे जो भी डेटा हमारे पास है मैं इसको डिक्शनरी में रैप करूँगा। तो ये मैंने एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, अब डिक्शनरी में जो कीज़ होंगी यहाँ पे ये स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में रैप कर देता हूँ। तो ये हो गया नोट्स, यहाँ पे भी हो गया नोट्स, यहाँ पे भी हो गया ये स्ट्रिंग में। और जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम कोलन पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, कोलन करके हम वैल्यू देते हैं, की वैल्यू पेयर में मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया। ओके, सो नाउ ये वर्क करेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमको रीड करने में आसानी हो जाए। तो ये आ गया रिसिप्ट, इसके बाद है नोट्स, इसके बाद है अमाउंट, इसके बाद है करेंसी, और ये हो गया हमारा डिक्शनरी क्लोज यहाँ पे। ओके, नाउ सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन रीलोड हो चुका है। नाउ अगेन पेज को करेंगे रीलोड। ओके, सो परफेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन अप करके आया हुआ है तो उसमें ये डेटा प्रिंट हुआ है। सो ये जो डेटा है वो डिस्प्ले 4 यहाँ पे क्लास अप्लाई किया डिस्प्ले 3, इसके कारण से बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मैं इसको अभी यहाँ से प्रॉपरली रिमूव ही कर देता हूँ, तो मेरे को जो डेटा है वो प्रॉपर वहाँ पे शो होगा। ठीक है, नाउ अगेन इसको रिलोड करेंगे, पेज को रिलोड किया। सो यहाँ पर देखो ये जो ऑर्डर आईडी हमको दिख रहा है, ये आईडी ऑर्डर आईडी एंटिटी ये कहाँ से आया, तो ये जो क्रिएट किया है ये रेजर पे ने हमको क्रिएट करके दिया है। ओके, अगर मैं अपने रेजर पे के जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके इसको देखूंगा तो मेरे को ये जो ऑर्डर मैंने क्रिएट किया ये मेरे को वहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले रेजर पे में। ओके, सो रेजर पे मैंने लॉगिन किया, ये रहा मेरा टेस्ट मोड में चल रहा है अभी, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह मैंने नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे आके हम जाएंगे ट्रांजेक्शन्स पे, और ट्रांजेक्शन्स में यहाँ देखोगे ऑर्डर्स टैब है हमारे पास। तो इस ऑर्डर्स टैब में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये क्रिएट हुआ है, इसका रिसिप्ट आईडी क्या है, कोड विथ फ्रेंड डैश, ये मैंने क्रिएट किया था, और ये भी हमने क्रिएट किया। तो 2 बार मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, अभी देखो फिर से मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो होम नैव बार पे क्लिक करूँगा मैं, देन हम इसे एंगुलर में एनरोल होना चाहते हैं, मैंने कहा क्लिक टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन फॉरवर्ड एंड रिमोट होस्ट। ओके, तो बेसिकली इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, इंटरनेट अभी प्रॉपर चल रहा है। सो अगेन आते हैं, बैक करेंगे, और यहाँ पे ये आ गया, मैंने कहा कंटिन्यू टू पेमेंट। तो इस बार देखो कि प्रॉपर चला, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। ओके, तो इस बार ये क्रिएट हुआ, ऑर्डर आईडी देख सकते हो ये रहा। नाउ रेजर पे में हम चलते हैं, अपना रेजर पे यहाँ पे आके हम इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर थे, अब यहाँ पे एक और ऑर्डर ऐड हो गया होगा जो कि हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख सकते हो ये 59 रुपी का ऑर्डर क्रिएट हुआ है, 0 अटैम्प्ट, मतलब आपने अभी इसमें कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया पेमेंट करने का। ऑर्डर आई डी इसका देखोगे यहाँ पे G2 है लास्ट में, यहाँ पे भी आप देखोगे G2 है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे रेजर पे के जो डैशबोर्ड है वहाँ पे शो हो रहा है, इसका जो रिसिप्ट आईडी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यूनिक आईडीज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी इस फिलहाल वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस है, इस ऑर्डर आईडी का कैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पेमेंट को क्रिएट करने के लिए।